नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर के दो राज्य जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एक नागालैंड और एक मणिपुर। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में अभी तक एक भी दौरा नहीं किया है, न ही पिछले 1 सालों से वहाँ पर वो गए हैं। वही स्थिति कुछ नागालैंड की भी है। तो चलिए आज बात करते हैं कि पूर्वोत्तर के साथ जो भी केंद्र में सरकारें रही, हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आखिर ये पूर्वोत्तर का जो आरोप है वो सही है या गलत। पूरे देश भर में 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। कहीं 0% मतदान तो कहीं 5 से 8% 2019 के मुकाबले मतदान हुए हैं। तो कहीं पर मतदान न कर पाने की वजह मतदाताओं ने शिकायत की कि उनकी सूची में नाम नहीं मिला, जबकि वो लगातार वोट डाल रहे हैं और उन्हें मृतकों की लिस्ट में उनके नाम शामिल कर दिए गए। तो कई तरह के आरोप चुनाव में लग रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग और सरकार के मानना है कि गर्मी के कारण जो वोट परसेंटेज हैं वो गिर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, इसी पर आज हम आप लोग के बीच चर्चा करेंगे। 2019 के तुलना में 102 सीटों पर मतदान कम हुआ है, बढ़ा नहीं। राज्य के हिसाब से देखिए तो बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में मतदान काफ़ी कम हुए हैं। नागालैंड के 6 जिलों में 0% मतदान हुआ है। क्या ये कोई सामान्य घटना है? मतलब 6 जिलों में एक लोग भी वोट नहीं डाले हैं। आपने कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं राष्ट्रीय मीडिया पर, कहीं अखबार पर इस बात पर चर्चा सुना है क्या? क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है कि किसी राज्य के 6 जिलों में एक लोग भी वोट नहीं डाले? नागालैंड की इस खबर पर मीडिया में कहीं चर्चा नहीं, ना ही चुनाव आयोग द्वारा इस पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि आखिर वहां पर क्यों नहीं वोट डाले गए। नागालैंड के लोग वोट नहीं डाले, कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी 2047 के नाम पर मुद्दे बनाकर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। लोग को लगता है कि इसमें हमारे मुद्दे कहाँ हैं? जो बुनियादी मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हो, स्कूल का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो मुद्दे कहाँ हैं? अगर कोई नेता जीत भी जाता है तो इससे उस लोकसभा में वोट डालने वाले मतदाताओं के जीवन में क्या बदलाव आ जाएंगे? जब उनके सरोकार से जुड़े कोई मुद्दे ही नहीं हैं, तो उनको वोट डालने में क्या इंटरेस्ट है कि वो किसी नेता के लिए वोट डाले? इससे बड़ा तिरस्कार लोकतंत्र में क्या होगा? वो तो आप खुद समझ सकते हैं कि नागालैंड में तो लू भी नहीं चल रहा है। वहाँ तो मौसम सुहाना है क्योंकि बरसात होता रहता है। फिर भी लोग ने 6 जिलों में 0% वोट क्यों किया? मतलब एक भी वोट क्यों नहीं डाले? 6 जिलों में कुल 4 लाख मतदाता वोटर हैं। ये बात साधारण बात तो नहीं है कि 4 लाख लोग एक भी वोट न डालें। ये चुनाव प्रक्रिया
सिर्फ मजाक बन के रह गई है क्या? ये सवाल नहीं बनता कि मतदान केवल नाचने गाने और उल्लास मनाने का त्योहार कहा जाता है, किसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लोग नाच रहे हैं कि लोकतंत्र का त्योहार है। इस इलाके की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो लोग क्या करें? सिर्फ डांस करें या साल भर अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष करें? न रोड है, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की मुद्दे उठाए जा रहे हैं, न वहाँ पर कोई ढंग के अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, तो किस मुद्दे पर वहाँ के लोग वोट डालें? उनका मानना है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। इतना अखबार मीडिया चैनल दिन भर मोदी मोदी जय जयकार कर रहा है। नागालैंड के मामले में कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल ये नहीं दिखा रहा है कि आखिर वहाँ पर लोगों ने इतने तादाद में बहिष्कार क्यों किए। क्या इस पर कोई सरकार जो केंद्र में है या स्टेट में वहाँ पर सरकार है जो बीजेपी की सहयोगी है और बीजेपी भी वहाँ पर सरकार में है, तो उसने इस तरह के क्यों कदम नहीं उठाए? नागालैंड के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं तो छोड़िए, कोई वहाँ पर डांसर भी डांस करती हुई नजर नहीं है कि लोग वहाँ पर उसे देखने के लिए जाएं। चुनाव आते ही अखबार और टीवी चैनलों पर कार्यक्रमों के नाम इस तरह चलते हैं, आप देख ही रहे होंगे। इस बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार, इस बार फलाना सरकार, इस बार ये, उस बार वो, ये जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। क्या ये जनता के लिए चुनाव हो रहा है कि किसी नेता के लिए? ये मुद्दा क्यों नहीं? हर समय सर्वे चल रहा होता है, डिबेट में कई तरह के नेता कार्यकर्ता आपस में कुर्सियां इधर के उधर पटक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। परिपक्व लोकतंत्र का आचरण ऐसा तो नहीं होता है। प्रधानमंत्री अपने स्टूडियो में बैठकर नागालैंड में जो हुआ उस पर कोई बात किए? क्या वो सामान्य बहिष्कार है? इससे राज्य व्यवस्था, जो राज्य की व्यवस्था है, वो शर्मसार होती है। उसका उस सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। उसे किसी तरह रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा लगता है। नागालैंड के मंत्री के घर ईस्टर्न नागालैंड ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेंटियर मंत्री के घर के बाहर से घेर लिए। यही नहीं, राज्य के जो सरकार के सलाहकार थे उनका घर उन लोगों ने घेर लिया, विधायक का घर घेर लिया और बीजेपी के विधायक भी वोट नहीं डाल पाए। नागालैंड के विधानसभा में 20 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो क्या बीजेपी विधानसभा में 4 सीटें पाकर और वहाँ के सरकार में शामिल है, लेकिन बीजेपी के एक भी विधायक भी वोट नहीं डाल पाए इस लोकसभा के चुनाव। ईस्टर्न नागालैंड पीपल ने आह्वान किया था कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में लगभग 4 लाख मतदाता हैं, किसी ने वोट नहीं डाला। चुनाव आयोग का डेटा है कि नागालैंड में 56.91% मतदान हुआ है। ये मजाक
नहीं लगता है आपको? इससे बड़ा मजाक जनता के साथ क्या होगा? कहाँ तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि देश के एक राज्य की क्या मांगे हैं, वो मांगे कितनी सही है, मगर इस बात पर कोई बात नहीं हो रही है। फरवरी मार्च 2023 में नागालैंड में चुनाव हुआ था। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन ने वोटों का बहिष्कार उस समय भी किया था, लेकिन गृह मंत्री के हस्तक्षेप से आश्वासन दिया गया कि 6 जिलों का अलग प्रशासनिक यूनिट में बदल दिया जाएगा। यहाँ के लोग अपना प्रतिनिधि चुने तथा विकास के पैसे का अपना हिसाब से इस्तेमाल करें। तो फिर लोकसभा के चुनाव से पहले उनकी मांगें क्यों नहीं पूरी की गई? नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन अलग राज्य की मांग करता है। इनकी बातों को कौन सुन रहा था? हर बात को राज्य टालते जा रहा था, मगर 100% वोट देकर इन्होंने अपने 100% वोट न देकर इन्होंने अपने मुद्दे को पूरे देश भर में राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। मतदान का संकल्प मीडिया में आप देख रहे होंगे कि 100% मतदान का संकल्प कराया जा रहा है और कोई राज्य 100% मतदान नहीं कर रहा है, बल्कि एक भी वोट नहीं कर रहा है, वहां पर मीडिया और सरकार खामोश है। नागालैंड में एनडीपी और बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में मात्र एक लोकसभा की सीट है जो बीजेपी के सहयोगी एनडीपी के पास है। इसी 12 अप्रैल को नागालैंड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबसाइट पर एक लेख डाला जाता है कि मोदी सरकार नागालैंड के लिए क्या क्या कर दिया है। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नागालैंड अमेरिका से भी आगे निकल गया है विकास में। इस लेख में लिखा गया है कि नागालैंड के विकास के पथ पर अग्रसर होने के कारण बहुत सारे लोगों की मदद सरकारें कर रही हैं। जिले के 4 लाख मतदाता जो हैं इस दावे को नहीं मानते। उनका मानना है कि 0% विकास हुआ है हमारे नागालैंड में, इसीलिए वो लोग 0% वोट डाल रहे हैं, यानी एक भी वोट नहीं डाले। 6 जिलों के मतदाताओं ने प्रोपेगेंडा जो सरकार की है उसका ढोल जो है वो फाड़ दिया है। आप नागालैंड को मोदी लहर के नज़र से देखेंगे, देखना भी चाहिए, तो वहाँ पर लहर का कोई पता नहीं चलता है। अब सोचिए कैसी लहर है कि वहाँ पर एक भी लोग वोट नहीं कर रहे और मीडिया दिखा रहा है कि मोदी का लहर है। पूरे देश में एक रंग एक नेता की चर्चा से सारी जगह भर दिया गया है। लोगों की आवाज़ बाहर आती नहीं। तरह तरह की आवाज़ों की विविधता जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती थी उसे खत्म कर दिया गया है। जो खास करके गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, हर तरह एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ की बात हो रही है और एक दिन पूरे देश में ये होने वाला है कि हर लोग बहिष्कार कर देंगे वोट का और सिर्फ वोट नाम का चीज़ रह जाएगा। कोई न देने जाएगा और न इस पर बात करेगा।
क्योंकि लोगों से जुड़े मुद्दे जब नेता उठाएंगे ही नहीं, नेताओं की जो खराब छवि और खराब आचरण है, जो सिर्फ वोट हथियाना जानते हैं और कोई जनता से जुड़ी सरोकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें आखिर जनता क्यों चुने? सोचिए कि नागालैंड में न तो लू चल रही थी और ना ही 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, फिर क्यों नहीं लोग वोट डालने आए? इसकी चर्चा होनी चाहिए, या कहीं आपको मीडिया में दिखाई दे रही है? सारे जानकार टीवी चैनलों पर आकर यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व विकास किए हैं। इतनी बार पूर्वोत्तर का दौरा किए हैं, इतना कोई भी प्रधानमंत्री दौरा नहीं किया है। एक बार भी नहीं कहेंगे कि मणिपुर में प्रचार करने भी नहीं गए और पूरे साल भी नहीं जा सके। मणिपुर में मतदान का हाल हमने देखा है, उसी पूर्वोत्तर का यह भी हिस्सा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी प्रचार तक नहीं करने गए, इंटरव्यू में कुछ भी बोल गए कि केंद्र के समय पर दखल दिया तो हालात सामान्य हुए। ये हाल है उनकी बात का। मीडिया में प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू, देश ने देखा कि 19 अप्रैल को मणिपुर में किस तरह के मतदान हुए। बूथ लूटने से लेकर ईवीएम मशीन जलाने की घटनाएं हुई, गोलियां चली, मतदान केंद्रों के बाहर वहां जगह जगह पर महिलाएं हिंसा का विरोध कर रही थी। मणिपुर के बारे में चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि वहां वोट हुआ है 72.17%। जिस राज्य में हालात सामान्य नहीं है, जिसकी एक लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं, वहां पर लोग दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं, वहां पर 72% से अधिक मतदान हुए। और जिन राज्यों में सामान्य स्थिति है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पर 52%, 55%, 60% से कम ही हर एक जगह होती है। तो ये हंसी की बात नहीं है ना कमाल? तभी तो इस देश में ईश्वर की इतना कृपा रहती है कि सब कुछ भगवान के नाम पर अंत में हो ही जाता है। असली आयोग तो ईश्वर का आयोग है, जो नागालैंड, मणिपुर में लू नहीं चल रही है, फिर भी वहाँ पर वोट देने कोई नहीं आ रहा है। और मीडिया में इसी बात की चर्चा है कि पूरे देश में मोदी जी का लहर है। ये कैसा लहर है आप खुद देखें। और अभी तो और भी देश में 6 चरण में चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में क्या होता है ये देखने की बात है। तब तक के लिए नमस्कार।